हेलो माय यूट्यूब फैमिली, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। क्योंकि इस समय तो काम की बहार सी चलती है, साल भर के काम जो हमारे सारे होते हैं। और देखिए, मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और एक न्यू एंजॉय के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ही था कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारी दाल वगैरह, जो सारी तो नहीं, कुछ कुछ दाल तो जो नई दाल थी वो मैंने सुखाई थी। और काफ़ी लोग परेशान हैं, हैरान है कि भैया इनके यहाँ इतना काम क्यों रहता है, हमारे यहाँ तो ये सारा काम नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ काम इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि दाल वगैरह है, चावल दाल गेहूँ सारी चीज़ें, साल भर का सारा राशन हम लोग इकट्ठा तैयार करके रखते हैं इन्हीं दिनों तक के लिए। और असल में हमारे यहाँ जो दलहन है वो घर की ही होती है, तो दाल वगैरह हम लोग घर पर ही तैयार करवाते हैं। और यही वजह से है कि हमारे ये काम बढ़े रहते हैं। बाकी जगह तो गेहूँ वगैरह ही धुलना रहता है, पर हमारे यहाँ दलहन का काम भी बढ़ा रहता है। और थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से खेती वगैरह है, तो बीज वगैरह रखने का भी काम रहता है। तो यही काम हमारे बढ़े हैं। और ये नई दाल है, तो इसको मैं बढ़िया मैंने बनवा के देखा ही था। चने वगैरह मैंने घर पे ही धुले थे, मसूर भी घर पे ही धुली थी। तो ये सारी दाल मैं भर के रख दूंगी। इसको मैंने सुखा दिया और ये साल भर के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसमें किसी भी प्रकार के ना तो कीड़े लगेंगे और ना ही ये खराब होगी। और ये चने की दाल तो पुरानी वाली थी जो मैंने स्टोरेज कर रखी थी, क्योंकि घर गृहस्थी में सामान इतना होना चाहिए कि आपको किसी के यहाँ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और ना बीच में घटे। मेरा सोचना तो यही है। और मुझे नहीं पता कि मैं एक परफेक्ट गृहिणी हूँ या नहीं हूँ, पर कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरे पास, मैं गांव में हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें भले थोड़ी ही हो पर सारी चीज़ें मेरे पास रहना चाहिए। तो इस बार मेरे यहाँ मसूर बहुत कम हुई है। वैसे तो मेरे यहाँ मसूर काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इस बार हमारे एरिया में दलहन काफ़ी कम हुई है, तो मसूर की दाल मैंने कम ही बनवाई है। वैसे हम लोग तो अरहर भी लगाते हैं, पर जिस खेत में अरहर लगती है ना, उस खेत में इस बार गेहूँ हो गया था, तो अरहर हम लोगों ने नहीं लगाई है। अरहर हमारे यहाँ तुअर, जैसे आप लोग कहते हैं तुअर या अरहर की दाल, तो वो नहीं है इस बार। वो हम लोग को मार्केट से ही लेना पड़ेगी, तो वैसे मैं मार्केट से ही लूँगी। और ये जो मसूर की दाल है, इतनी हम लोगों ने कभी कभी खाने के लिए ली है, बनवा ली है, ली नहीं है, बनवा ली है। वैसे तो हम लोग अरहर की दाल का ही उपयोग करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, जो दाल घर पे रहती सारी चीज़ें खा लेते हैं। और सारा सामान रखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर गाड़ी को बाहर करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ सुखाना है। बाकी का जो अनाज है वो धीरे धीरे सुखाना है। और गाड़ी बाहर खड़ी करके आने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और कांटे लग गए थे मेरी साड़ी में, तो सारे कांटे वगैरह मैंने बाहर कर दिए, फेंक दिए, साड़ी में फंस गए थे जो। और ये देखिए, यहाँ मैंने डाला है गेहूँ है, शायद हाँ गेहूँ ही डाला था, क्योंकि गेहूँ सूख नहीं पा रहा था। और गेहूँ लगभग 2 से 3 दिन तक ही सुखाना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से वो सूख जाए और कीड़े ना लगें। और ये मूंग की दाल है जो मैंने पिछले साल बनाई थी, और उड़द की दाल है। और यहाँ ना यादव चाची का बेटा मुझे पीछे से हिला के चला गया था, तो मैं एकदम डर गई थी कौन मुझे हिला के चला गया। और वही मैं यहाँ पर हंस रही थी कि बताओ, मुझे डरा के चले गए हैं। और ये मूंग की दाल है जो मैंने पिछले साल बनाई थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो लगातार वीडियो देखते हैं उनको पता ही है। और ये थोड़ी सी उड़द दाल है, ये भी मैंने घर पे बनाई थी। तो मैंने जैसे आपसे कहा ही है कि मैं थोड़ा थोड़ा सारा सामान घर पे रखती हूँ, ताकि मुझे बीच में खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मांगना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास जो चीज़ उपलब्ध रहती है उसी में अपना काम चलाने की कोशिश करती हूँ। मांगना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर थोड़ा थोड़ा सारा सामान घर पे स्टोरेज करती हूँ। और ये देखिए, ये सूप में फैला देते हैं तिली। वैसे मैंने बोरी में डाली थी दाल, पर यहाँ सामने अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये बड़ी बड़ी, मेरे पास जो परात है, इसको हमारे यहाँ कोपर कहते हैं, तो मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर नीचे से भी ये कोपर गर्म होंगी, तो दाल आसानी से सूख जाएंगी। और ये तिल मेरे पास 2 साल पुरानी है, यानी ये पिछले साल की नहीं, उसके पिछले साल की तिल है, और काफ़ी अच्छी तिल है ये। तो मैंने उसको भी सुखा के रख दूंगी, क्योंकि कभी कभी जब जब भरमा बैगन वगैरह बनाते हैं तब हमें ये तिल की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि मैंने बताया ही कि मैं थोड़ा थोड़ा सारा सामान अपने पास रखती हूँ। और चलिए, फाइनली ये बोरियों का काम भी हो गया, तो इनको भी लपेट लपेट के रखते जाते हैं। घर समेट तो कम रहा, फैल ज़्यादा रहा है, और ऐसा ही होता है। अभी तो थोड़ा बहुत और भी फैलेगा, पर कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे सारा घर में साफ़ सुथरा करके रखूँ। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है स्मिता मिश्रा जी। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ से हैं। इन्होंने कहा है कि आप बहुत ही मेहनत करते हो सिस्टर, और आपकी जो डिशेस हैं वो बहुत अच्छी, एकदम परफेक्ट रहती हैं।
तो सिस्टर मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। मुझे खाना बनाना और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता था, पर क्या करें, घर गृहस्थी में इस तरह से फंस गए हैं ना कि काम इतने अधिक होते हैं कि कुछ बना भी नहीं पाती हूँ। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी एकदम देहाती वाली जो हम लोगों की तरफ जो रेसिपी चलती है वो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। पर मैं जब रेसिपी बनाती हूँ ना तो बहुत कम ही लोग उसको पसंद करते हैं, इस वजह से फिर मैं रेसिपी नहीं बनाती हूँ। जो डेली वाली जो रूटीन रहती वही दिखा देती हूँ। तो चलिए, फाइनली यहाँ की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है और तैयारी कर लेते हैं सब्जी की। तो आज हमारी बिटिया की फरमाइश है कि कद्दू की सब्जी और पूड़ी, कद्दू की सब्जी बन रही तो पूड़ी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए भैया, आप बेटी की भी फरमाइश पूरी कर देते हो। वैसे कद्दू के साथ तो पूड़ी ही अच्छी लगती है, तो किसको किसको ये पसंद है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने रख दिया था तेल, और कद्दू भी हम लोग बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं। मैंने बताया ही था कि लौकी और कद्दू, तोरई, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बगैर प्याज की बनती हैं। तो मैंने डाल दिया कद्दू में लहसुन, हींग, मेथी, राई, जीरा और सूखी वाली मिर्च। इसका तड़का, सिर्फ इसी का तड़का लगेगा। और जो हरा कद्दू होता है ना, उसका मैं छिलका बिल्कुल नहीं निकालती हूँ, और छिलका सहित ही वो कद्दू बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये देखिए, यहाँ मैंने हल्दी डाल दी थी और ये ढक दिया है कद्दू, क्योंकि इसमें पूरा हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। और कद्दू मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि ये मार्केट वाला कद्दू है या घर का ताज़ा कद्दू बहुत आसानी से पक जाता है। और चलिए, दाल में भी लग गया है तड़का, क्योंकि बगैर दाल में तड़का लगे तो मेरे हस्बैंड खाएंगे नहीं। तो दाल में हमारे यहाँ तो डेली ही तड़का लगता है। और ये डाल दिया है मैंने सूखा वाला आम, जो जिसकी खटाई बना के रखते हैं। और ये डाल दिया है गुड़, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा मीठा कद्दू खाया जाता है। और जो सूखा वाला आम होता है ना, उसको हमारे यहाँ अमकरिया कहते हैं। वैसे तो अमचूर डाल के बनाते हैं, पर अमचूर मेरे पास था नहीं, तो मैंने अमकरिया ही डाल दी है। और पापड़ भी, यानी आज फुल जो कहना चाहिए मेहमानों वाली थाली ना, वही तैयार होने वाली है। पापड़ भी मैंने सेक दिए हैं। तो यहाँ पर ये सारी तैयारी मेरी हो ही गई थी। और इसके बाद मैंने किसी प्रकार का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा देर रेस्ट करना भी ज़रूरी है। मेरी बहुत सारी सिस्टर कहती हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, रेस्ट नहीं करते। तो नहीं, दोपहर टाइम में थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करती हूँ, 1-1.5 घंटे के लिए। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो एक बात कहूँगी सिस्टर, बगैर मेहनत के तो कभी कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग भी ना पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब कहीं जाके आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़े हैं और कुछ मेरा वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा है। वरना मेहनत तो मैं भी इतनी ज़्यादा अपार करती हूँ, पर पता नहीं क्यों इतनी मेहनत के हिसाब से मुझे सफलता नहीं मिल रही है। और देखिए, यहाँ मैंने पूड़ी भी बनाना स्टार्ट कर दी है, और कद्दू भी मेरा एकदम खट्टा मीठा वाला कद्दू तैयार हो चुका है। तो चलिए, यहाँ खाना तो हमारा तैयार हो गया है। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है रुचि श्रीवास्तव जी। तो ये अयोध्या, यूपी अयोध्या की हैं, और इन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है कि दीदी, मुझे ना आपके ब्लॉग बहुत पसंद हैं और आप मुझे बहुत सुंदर लगती हो। तो ब्लॉग पसंद है तो वो तो ठीक है सिस्टर, सुंदर मैं हूँ मुझे नहीं पता है, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। और रह गई बात मेरे स्वभाव की और मेरे उसकी, तो सिस्टर जी, जब आप लोग अच्छे हो ना तो मैं भी अच्छी हूँ, और मैं अगर अच्छी हूँ तो आप लोग भी अच्छे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही भगवान अच्छे लोगों को मिलाता है। तो मेरी इतनी प्यारी सी जो ये यूट्यूब फैमिली ना, ये भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, वो चाहे किसी भी उससे हों, सब मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर सोफिया बहन है, वो भी बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। तो जितनी भी सिस्टर हैं सभी मेरी बहुत अच्छी हैं। और एक और मेरी प्यारी सी सिस्टर, उन्होंने कमेंट किया है कि आपके यहाँ गोबर की लिपाई काली क्यों आती है। तो मुझे ना ये कमेंट पढ़ के हंसी भी आई थी। क्या है ना सिस्टर, इस समय हमारे यहाँ जो गोबर होता है गाय का, वो काला टाइप का होता है, क्योंकि हरा चारा तो मिलता नहीं। जब हरा चारा मिलता है तो गोबर हरा होता है, और पता नहीं क्यों गाय का गोबर इस समय काला काला ही है, इस वजह से काली लिपाई आती है। और मैं मिट्टी, काली मिट्टी तो मेरे यहाँ है नहीं, भूरी भूरी सी मिट्टी है, तो वैसे मैं डाल देती हूँ उसमें लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अभी मिल नहीं रही है, पता किया था दुकानों में, अगर मिल जाएगी तो फिर लाल मिट्टी डालकर ही लिपाई करेंगे। और देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मैंने दोपहर से गेहूँ बीनना स्टार्ट किया था, और आ गई थी हमारी दादी अम्मा।
क्योंकि दादी अम्मा को भी आप लोग बहुत याद करते हैं। तो दादी आ गई थी, गेहूँ हमारा बिन चुका था और ये दाल जो मैंने सुबह सुखाई थी, अब इनको बढ़िया से साफ करके सूप से फटक कर इसको रख देंगे। तो बिल्कुल अब ये दाल हमारी ख़राब नहीं होने वाली है। और इन दालों से मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी, उड़द दाल की अलग और मूंग दाल की अलग। तो किसको किसको रेसिपी देखना आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और देखिए, दाल वगैरह सारा काम हो गया था और मैं बैठ गई थी यहाँ गेहूं को चालने के लिए, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बीज हैं, तो वो निकल जाएंगे चल्ली से, बाकी तो हाथ से ही बीनना पड़ेगा। और यही सारे काम सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं इन दिनों हमारे यहाँ। और उसके बाद ये होता है भाई, दिन भर काम क्या रहता है घर में, तो घर गृहस्थी में बहुत काम होते हैं। ये एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है कि घर में कितने काम होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गाँव के कुछ और हैं, शहर के कुछ और हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।